गूगल ने रिलीज़ कर दिया है एंड्रॉयड 11 को ऑफिशियली। और इसके अंदर क्या क्या मेन चेंजेस आए, कौन कौन सी मेजर इसके अंदर फीचर्स हैं और कब तक आपके फ़ोन के अंदर ये देखने को मिल सकता है और किन किन फ़ोन्स के अंदर ये आ चुका है या आने वाला है, और 1-2 महीने के अंदर किन किन फ़ोन्स में ये चीज़ें आएंगी, और जितना भी जो भी एक नॉर्मल यूज़र को चीज़ें पता होनी चाहिए वो सारी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे कि एंड्रॉयड 11 के अंदर क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो विजुअल बेसिस पे अगर देखें तो एंड्रॉयड 11 में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आए हैं। तो होता बेसिकली ये है कि जो OEM होते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो खुद का अपना UI डालते हैं, खुद का स्किन डालते हैं। इस वजह से जो एंड्रॉयड है, जो ओरिजिनल एंड्रॉयड है, जो स्टॉक एंड्रॉयड है, उसकी फील नहीं आ पाती है। जो UI वगैरह रहते हैं कंपनीज के, इस वजह से फील नहीं आ पाता है। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि स्किन्स पे UI में पहले से थे, और एंड्रॉयड के जो ऑफिशियल अपडेट है इसमें एंड्रॉयड 11 में अब आए हैं जाके। सो इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। सो पहला मेजर अपडेट ये है कि अब आपकी कोई भी नोटिफिकेशन होगी और अगर उसके अंदर कन्वर्जेशन वगैरह है तो आप उन सबको कैटेगराइज कर सकते हो, उन सबको ग्रुप में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके किसी स्पेशल समवन ने मैसेज किया, देन आप उसको कैटेगराइज करके रख सकते हो कि बाकी जितनी भी नोटिफिकेशन है उन सबके बीच में आपका समवन स्पेशल का जो मैसेज है वो कहीं छुप ना जाए, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। आप नोटिफिकेशन को अलर्टिंग, साइलेंट और इम्पॉर्टेंट इन सब में मतलब कैटेगराइज करके रख सकते हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट मेल आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आता है तब वो अलर्टिंग में जाएगा, कोई ऐसे फालतू ऐप का अगर नोटिफिकेशन है तब वो साइलेंट में चला जाएगा। सो इस तरह से जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक साथ देखने को मिल जाएंगी, और जो बाकी बेकार का कूड़ा कचरा है वो सारी आपको एक तरफ देखने को मिल जाएंगी। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर अपडेट है जो कि एंड्रॉयड 11 में दिया गया है, जिससे आप फालतू की चीज़ों को ना देख के जो इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ें नोटिफिकेशन में आपकी आती हैं आप खाली वही देख पाओगे। विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग, और एंड्रॉयड ने इस चीज़ पे इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया। और एक और चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आई तो आपने गलती से क्लियर ऑल कर दिया, ठीक, तो अब आपको अपनी प्रीवियस वाली नोटिफिकेशन देखना है तो इसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, कि आप नोटिफिकेशन की आप हिस्ट्री जान सकते हो। फॉर एग्जांपल गलती से हो जाता है कि कभी कभार हम लोग नोटिफिकेशन को गलती से स्वाइप कर देते हैं, फिर हमें वो नोटिफिकेशन देखना होता है। सो ये चीज़ एंड्रॉयड 11 में एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है जिससे आप नोटिफिकेशन की हिस्ट्री को पा सकते हो। सो नेक्स्ट जो मेजर अपडेट है वो है चैट बबल। सो चैट बबल आपको पता होगा, बेसिकली अगर आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हो तो फेसबुक मैसेंजर में क्या होता है कि चैट बबल बन जाता है जिससे हम चैट करते हैं साइड में गोल गोल छोटा छोटा। सो अब ये बिल्ट इन रहेगा एंड्रॉयड 11 के अंदर, और जितने भी आपके कन्वर्जेशन वाले ऐप्स होते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह, इन सब में जो चैट बबल है वो आ जाएगा। सो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है ये। फॉर एग्जांपल आप एक साइड यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो और साइड में व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, तो आप साइड से व्हाट्सएप जो बबल है उससे खोल दोगे और फिर उसको मैसेज कर दोगे, और जो बैकग्राउंड है उसमें यूट्यूब की वीडियो चलती रहेगी। सो आप एक साथ दो चीज़ें कर सकते हो। ऐसे होता ही है कि हम लोग कोई वीडियो जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो हमें फिर ऊपर से नोटिफिकेशन से मैसेज भेज सकते हैं, और या तो हम उसको खोल लेते हैं। अगर खोल लेते हैं तो यूट्यूब की वीडियो जो है वो बंद हो जाती है और फिर हमें यूट्यूब पे जाना पड़ता है, देन उसको प्ले करना पड़ता है। सो ये एक बहुत ही हैंडी चीज़ है जो कि एंड्रॉयड ने इस बार अपने एंड्रॉयड 11 में दिया। सो नेक्स्ट चीज़ है बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर। एंड्रॉयड के अंदर जो बाकी जो और कंपनीज हैं उनके अंदर पहले से ही स्क्रीन रिकॉर्डर रहता था, बट स्टॉक एंड्रॉयड में ये चीज़ नहीं थी। सो इस बार एंड्रॉयड 11 में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर दिया गया है कि आप इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो, बाहर की साउंड को भी एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ें बाकी जो दूसरी कंपनीज के फ़ोन थे उनमें पहले से ही उनकी UI और स्किन में ये चीज़ें पहले से अपडेटेड थी, बट हाँ एंड्रॉयड में इस बार ये चीज़ पहली बार की गई है, तो एंड्रॉयड के हिसाब से ये नई चीज़ है। हालांकि देर आए दुरुस्त है, बट हाँ ऑब्वियसली एक अपडेट है। सो नेक्स्ट अपडेट ये है कि मीडिया कंट्रोल्स, और मीडिया कंट्रोल्स में ये है कि आप अपनी नोटिफिकेशन से मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। आगे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है, दाएं बाएं गाने को घुमाना है, आप वो सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। सो ये भी नॉर्मल चीज़ है, बट हाँ एंड्रॉयड 11 में ये चीज़ दी गई, और ये चीज़ बाकी कंपनीज की UI और स्किन में पहले से थी, बट एंड्रॉयड में ऑब्वियसली ये नई चीज़ है। सो बधाई हो एंड्रॉयड, आपके में एक नया फीचर आया है। सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट लाइट है, स्मार्ट स्पीकर है, या कोई भी ऐसा सामान है जो कि एंड्रॉयड के भरोसे पे चलता है और वो स्मार्ट चीज़ है, मतलब वो IoT डिवाइस है, देन आप उसको अपने फ़ोन से ही चला सकते हो, और एक ही मतलब डिवाइस में आप अपने फ़ोन से ही हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। और आप एक जगह पर बैठे बैठे अपनी सारी चीज़ों को घर के अंदर
कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप IoT डिवाइसेस को यूज़ करते हो अपने घर में, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ये सब जो भी चीज़ें हैं इन सबको यूज़ करते हो, देन ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी चीज़ है। सो नेक्स्ट है कि बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट है जो कि है प्राइवेसी और ऑटो रीसेट परमिशन। सो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन खोली, कोई भी एप्लीकेशन खोली, तो वो ऑब्वियसली परमिशन मांगती है। तो आपने एप्लीकेशन पे क्लिक किया, उसमें अलाउ या डिनाई का ऑप्शन आता है, आपने उस एप्लीकेशन को वो जो परमिशन मांग रहा है वो अलाउ कर दी। और होगा अभी ये कि अगर उस एप्लीकेशन को आप फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करते हो, तब उसकी जो परमिशन है ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगी, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। और ये आपकी प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है, क्योंकि प्राइवेसी के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कि डेटा लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो एक तरह से एंड्रॉइड ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि होता ये कि जो एप्लीकेशंस होती है वो बैकग्राउंड में आपका डेटा वेटा लिया करती हैं, और बैकग्राउंड में लेने से वो अपने सर्वर पे बाहर भेजती रहती हैं, जिससे आपको आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये एक सिक्योरिटी के लिए आपकी थ्रेट है। सो नेक्स्ट एक ये मेजर अपडेट है जो कि है डार्क थीम। सो इसमें आप डार्क थीम को शेड्यूल कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे ही सनसेट हुआ तुरंत आपका जो फ़ोन है वो डार्क मोड में चला गया और सुबह तक 7 बजे तक रहा डार्क मोड के अंदर, फिर वो लाइट मोड में आ गया। तो इस चीज़ को आप शेड्यूल कर सकते हो कि सुबह 7 बजे से लेकर मुझे शाम के 6 बजे तक लाइट मोड चाहिए, उसके बाद इतने से इतने बजे तक हमें डार्क मोड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट एक ये बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट है और मुझे जनरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो इसमें होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर अपडेट्स प्रॉपरली नहीं आते, सिक्योरिटी पैच सही से नहीं आते, सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक से नहीं आते। सॉफ्टवेयर अपडेट चलो अलग की बात है, बट सिक्योरिटी पैच हमें चाहिए होता है, क्योंकि कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी निकला करती है और यह आपके डिवाइस को अफेक्ट कर सकती है। सो अब इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर होता है, एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, सो उसके अंदर सिक्योरिटी पैच आएंगे जिसको आप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन को सेव कर सकते हैं। और इससे होगा बेसिकली ये कि आपको कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा सिक्योरिटी पैच के लिए। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट का भी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या उसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हाँ सिक्योरिटी पैच के लिए इन्होंने बताया है कि सिक्योरिटी पैच आपके प्ले स्टोर पर आ जाएगा, फिर आप उसको इंस्टॉल करके अपने सिक्योरिटी को अपडेट कर सकते हो। सो ये एक बहुत ही मेजर अपडेट है और बहुत ही अच्छा अपडेट। सो नेक्स्ट एक ये जो अपडेट है ये खाली गूगल पिक्सल फोन्स के लिए है, खाली उन्हीं में फीचर्स आएगा। सो होगा ये बेसिकली कि आप जैसे ही स्वाइप करते हो तो नीचे कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो कि AI की मदद से वहाँ पे आ जाएंगी, और ये आपको मतलब आपके बिहेवियर को जज करेगा। फिर उस हिसाब से जिस टाइम पे आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो वो चीज़ आपको वहाँ दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप शाम में 7 से लेकर 9 बजे तक व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वहाँ पे व्हाट्सएप दिखाएगा। सो एक ही चीज़ है जिसका AI का थोड़ा बहुत मदद लिया जाएगा और इससे फिर आपके बिहेवियर को जज करके आपके हिसाब की एप्लीकेशन को वहाँ नीचे दिखाया जाएगा कि फ्रिक्वेंटली यूज आप उन एप्लीकेशन को करोगे उस टाइम पे। सो नेक्स्ट है कि ये चीज़ है कि अब आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गैलरी आपने खोली और गैलरी से आपको कोई फोटो वगैरह को शेयर करना है, ठीक है, और आपने शेयर पे क्लिक किया तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और आपको फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से शेयर करना है तो व्हाट्सएप आपके 50 एप्लीकेशन में कई तीसरे या चौथे टैब में होगा। देन आपको वहाँ से उस पर क्लिक करो, देन वो आप सर्च करके अपने जिस फ्रेंड को भेजना है वो भेज सकते हो जो भी चीज़ आप भेज रहे हो। सो इसमें होता है कि हमें उन एप्लीकेशंस को सर्च करना पड़ता है ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि आप एप्लीकेशंस को पिन करके रख सकते हो कि फ्रीक्वेंटली उन एप्लीकेशंस पे डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो। जैसे कि गैलरी में आपने कोई भी फोटो खोली और उसमें जैसे ही आपने शेयर पे क्लिक किया तो पहला एप्लीकेशन व्हाट्सएप आ गया और आप फिर डायरेक्टली वहाँ से उसको खोल सकते हो। सो ये भी बहुत ही एक सही अपडेट है जो कि एंड्रॉइड 11 के अंदर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है ये एंड्रॉइड 11 के अंदर आए, मगर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। इसमें क्या है कि एक्सपोजर नोटिफिकेशन API आ सकता है। सो इसमें होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है और बहुत सारे कोविड पेशेंट्स सब निकलते आ रहे हैं, 1 लाख भी क्रॉस हो रहा है पर डेली। सो इसमें होगा बेसिकली ये कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन कोविड पॉजिटिव हुआ सो वो क्या करेगा, अपनी पूरी डिटेल्स और पूरी रिपोर्ट जो है वहाँ पे अपलोड कर देगा और फिर जितने भी फ़ोन्स होंगे जो भी उन एक्सपोजर नोटिफिकेशन API को यूज़ कर रहे होंगे सबके ऊपर एक नोटिफिकेशन पुश होगा कि जो एक पर्सन जिनसे वो मिले थे उनको एक कोविड पॉजिटिव हो गया है। मतलब जो भी कांटेक्ट में आएगा उसको पता चल जाएगा कि उनके कोविड पॉजिटिव हो गया है। सो ये एक सिमिलर आरोग्य सेतु से मिलता जुलता हुआ है
बट हाँ ये चीज़ अभी पता नहीं है कि कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये सोर्सेज से पता चला है कि ये चीज़ आ सकती है, बट इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सो नेक्स्ट एक ये चीज़ है कि अब गूगल असिस्टेंट को और ज़्यादा स्मार्ट बनाया गया है। गूगल असिस्टेंट अब क्या कर पाएगा, आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आएंगी उन सबको वो पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर जितना भी है वो सारा पढ़ सकता है। कि जैसे कि आपने बोल दिया कि रेज द वॉल्यूम, और या बोल दिया कि फॉरवर्ड द वीडियो बाय 10 सेकेंड, सो वो फॉरवर्ड कर देगा। और पॉज द वीडियो या प्ले नेक्स्ट वीडियो, ये सारी चीज़ें वो आपकी स्क्रीन पर पढ़ के उन सारी चीज़ों को उस हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपके हिसाब से जो आप बोलोगे वो सारी चीज़ें वो स्क्रीन पर पढ़ के उसके हिसाब से वो चीज़ कर सकता है। सो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़। सो नेक्स्ट फीचर भी प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो होता ही है कि आप अपनी मल्टीपल प्रोफाइल बना सकती हो। कि फॉर एग्जांपल आप सुबह 7 से लेके शाम में 6 बजे तक अपनी वर्क प्रोफाइल को यूज़ करना चाहो, और फिर शाम में 7 बजे से लेके सुबह तक आप अपनी जो होम वाली प्रोफाइल है उसको यूज़ करो। तो आप अपने घर को और ऑफिस को अलग अलग कस्टमाइज़ करके रख सकते हो, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक भी हो जाएंगी। कि जैसे ही 7 बजेगा तुरंत आपकी वर्क प्रोफाइल पे स्विच हो जाएगा, और जैसे ही आप अपने घर पहुंचोगे देन वो ऑटोमेटिकली आपके होम प्रोफाइल पे स्विच हो जाएगा। सो एक प्राइवेसी के हिसाब से अगर देखें तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, और बहुत ही अच्छी चीज़ ये अपडेट की गई है एंड्रॉइड 11 के अंदर। सो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अपडेट्स जो हैं आपके फ़ोन में कब आएंगे। सो ये अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं। पिक्सल 1 और पिक्सल 1 एक्सेल को छोड़ के जितने भी पिक्सल से ऊपर फ़ोन है, पिक्सल 2 से लेके पिक्सल 4a तक, इन सब के अंदर ये अपडेट्स जो हैं पुश होना स्टार्ट हो गए हैं। और OnePlus 8 Pro और Realme X50 और Realme X50 Pro और MI 10 और IQ3, इन सब के अंदर भी अपडेट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और 1-2 महीने के अंदर इन सब में पूरी तरह से अपडेट आ जाएंगे। और सैमसंग ने भी कहा है कि वो अपने गैलेक्सी A51 और A71 के अंदर भी अपडेट्स को पुश करेगी। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो अपडेट्स हैं ये आपके फ़ोन में आ सकते हैं अगर आपका फ़ोन 1 साल पुराना है, या उसका प्राइस जो है वो 15,000 से ऊपर है और 1 साल पुराना है, देन इट माइट बी पॉसिबल कि आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए। बाकी ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कब अपडेट्स को पुश करती है। सो यार बस आज के लिए सिर्फ इतने ही, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।